अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, मैं हूं आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर। और आज जो है हम एफ़ए, आईकॉम, एफएससी और आईसीएस में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इस्लामियात, इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और इस्लामियात जो है आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका। और इसमें जो है आज हमारा बेसिकली लेसन नंबर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो सबसे पहले मस्ट रिमेंबर 2 थिंग्स जो कि बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए जानने के लिए, कि आपने सबसे पहले है कि फ़ोकस करना है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो लेंथ में छोटे होते हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ जो है 8 से 10 वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। सिर्फ उन्हीं को आपने डिस्कस करना है, उन्हीं को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर के अंदर ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, यानी जिनकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि वो आपने हर चैप्टर के 25 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। कमो बेश आप हर चैप्टर जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, वैसे तो टीचर्स भी क्लास के अंदर जो है बच्चों को करवाते हैं, लेकिन अगर अदरवाइज़ आपकी क्लास में ऐसा टाइम नहीं आपको मिला तो आप जो है हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी की बुक्स के लास्ट में दिए गए हैं या आपके चैप्टर के लास्ट में दिए जाते हैं, तो आपने ज़रूर उनको प्रिपेयर करना है। और उनको प्रिपेयर करने के बाद आप बेफिक्र हो जाएं कि आप जो है इस पूरी बुक में से टोटल मार्क्स आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ होता है करने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप कम और बेश 25 सवालात जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज याद करें, हर चैप्टर के, ठीक है। और हमारी वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपको चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। और हम चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह डेली बेस पर एक लेक्चर जो है एक चैप्टर का डाला जाएगा। तो अगर आप लोगों की कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि अगर एक दिन में आप 2 चैप्टर जो है अच्छी तरह रीडिंग कर सकते हैं तो 2-2 चैप्टर्स को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं कि 2 वीडियोस के अंदर जो है हर एक चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए। अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 में से मैं आपको बताऊंगी और आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे पास, आप देखें कि सबसे पहला जो है हमारे पास, क्योंकि अकायद वाला हमारा बाब था, तो अकायद वाले हिस्से में आपसे सवाल नंबर 1 पूछा जाएगा कि इस्लामी अकायद कौन कौन से हैं। इस्लामी अकायद कौन कौन से हैं? इसका आंसर क्या है कि इस्लामी अकायद जो है यहाँ पर तौहीद, रिसालत, फरिश्तों पर ईमान है, आसमानी किताबों पर ईमान है और आखिरत पर ईमान जो है ये इस्लामी अकायद के अंदर शामिल हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस्लाम में तौहीद का मानी व मफहूम बताएं। इस्लाम में तौहीद का मानी व मफहूम बताएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, IMP इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर जो है पेपर के अंदर सवाल पूछा जाता है कि तौहीद के मानी व मफहूम लिखें। यानी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस वो याद करने हैं जिनकी लेंथ शॉर्ट हो, ठीक है, ज़्यादा लंबी लेंथ वाले क्वेश्चन नहीं याद करने। तो आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं कि तौहीद का मानी व मफहूम बयान करें। सवाल नंबर 3, अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 यानी आपसे एक तो तौहीद वर्ड है, दूसरा शिर्क। शिर्क किसे कहते हैं? आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है, या शिर्क के मानियो मफहूम बयान करें। आपने साथ साथ ये भी चेकआउट करना है कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, क्योंकि साल का आखिर है और यकीनन आप सब ने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी रीड कर लिए होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको साथ साथ अपने माइंड में दोहराते जाए। शिरक का मानी मफहूम ये है, सबसे पहले तौहीद जो है इसका मानी क्या था कि तौहीद अल्लाह ताला को एक जानना और मानना और उसके अलावा किसी और को इबादत के लायक ना समझना। शिरक कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत में किसी और को भी उसके बराबर ठहराना या अल्लाह ताला के साथ किसी को माबूद ठहराना शिरक कहलाता है। ये तौहीद की ज़िद है बेसिकली। तो यहाँ पर तौहीद और शिरक जो हैं वो एक नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अकीदा एक वर्ड है और इसके हवाले से आपसे सवाल किया जाएगा कि अकीदे के लुग़वी मानी बयान करें या इस्तिलाही मानी बयान करें, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 यही है, लुग़वी इस्तिलाही मानी लिखिए। इन दोनों में से यानी या वो लुग़वी मानी पूछ लेंगे या इस्तिलाही। क्वेश्चन नंबर 6 जी, अब आपको बताना है कि तौहीद की इक़साम कितनी है।
तौहीद की इक़साम में सबसे पहली जो किस्म है यहाँ पर तौहीद फ़िज़ात और तौहीद, उसके अलावा जो है हदीस पाक में गुनाह कबीरा किसे कहा गया है, ठीक है, सबसे बड़ा गुनाह। हदीस पाक में गुनाह कबीरा किससे कहा गया, ठीक है। ये 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये रिसालत के हवाले से है। यह अकायद का जो पूरा बयान है उसमें से हम कर रहे हैं। रिसालत के लुग़वी और इस्तिलाही मानी बयान करें। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये और ये अलग अलग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आपसे एक क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि रिसालत के लुग़वी मानी बयान करें, और अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि रिसालत के इस्तिलाही मानी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर जो पेपर्स हैं उसके अंदर ये सवाल किया गया, रसूल और नबी में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये आपको ढूंढना ना पड़े इसलिए मैं बता देती हूँ कि रसूल जो है रसल से निकला है, और रसल के मानी है यानी पहुँचाने वाला, कि अल्लाह ताला के पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं। और नबी के मानी है अल्लाह ताला के अरशदात से, यानी अल्लाह ताला के जो भी अहकामात हैं उनसे आगाह करने वाला। दोनों अल्फाज पैगंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं। नबी रसूल पहुँचाने वाला यानी पैगाम पहुँचाने वाला, और नबी इरशादात पहुँचाने वाला, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर नबी और रसूल में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वही से क्या मुराद है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वही जो है बेसिकली कुरान पाक का हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है नाजिल होना, और इसका जो है इस्तिलाही मानी ये हो सकता है कि चुपके से कोई बात दिल में डालना, या अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो फरिश्ते के ज़रिए नबियों तक पहुँचाना, वही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि साबका अम्बिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में क्या फ़र्क है। साबका अम्बिया और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, ठीक है। साबका अम्बिया और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी अकीदा रिसालत से क्या मुराद है, ये एक क्वेश्चन है और बहुत अहम, यानी रिसालत और अकीदा रिसालत में आपने डिफरेंस रखना है, ठीक है। अकीदा रिसालत से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 15 जी, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो है आपने बताना है कि नबी के ज़िम्मे कोई से 3 अहम काम मुख्तसर बयान करें, और ये भी बहुत अहम सवाल है। नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे कोई से 3 अहम काम बताएं। पहला काम ये था कि अल्लाह ताला की आयत पढ़ते थे, वो लोगों के नफूस को पाक करते थे और लोगों को किताबों हिकमत सिखाने वाले थे, और ये कुरान की रूह से बताए गए हैं, यानी वो काम है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस क्योंकि हो रही है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, या इसी का बेसिकली दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ख़त्म नबूवत का जिक्र किस सूरत में आया है, ठीक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्योंकि अब इसी चैप्टर के अंदर जो है मलाइका और इसके हवाले से भी पूछा गया है, तो यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फ़ारसी ज़ुबान में मलाइका को क्या कहते हैं, या मलाइका जो है
वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, या फ़रिश्ता किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इस तरह का लफ्ज़ आपसे पूछा जा सकता है। या फ़ारसी ज़ुबान में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी बहुत अहम सवाल है कि मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं। या कितने हैं या कौन कौन से हैं, उनके नाम तहरीर करें। 4 मशहूर फरिश्ते थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील और इज़राईल अलैहिस्सलाम। अब इनमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर एक के ज़िम्मे जो काम है वो तहरीर करें। ठीक है, हर एक के ज़िम्मे जो भी काम है वो भी, उनके बारे में भी सवाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने ये भी क्वेश्चन याद करना है कि किस किस फरिश्ते के ज़िम्मे कौन कौन से काम हैं। उसके अलावा ये जो मलाइका का लफ्ज़ है, कुरान पाक में कितनी बार आया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर कि किरामिन कातिबीन किन्हें कहा जाता है। ठीक है, किरामिन कातिबीन कौन से फरिश्ते हैं या किन फरिश्तों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अब क्योंकि इसके अंदर हमने आखिरत के हवाले से भी, आसमानी किताबों के हवाले से भी बताना है, तो सबसे पहले कि 4 मशहूर आसमानी किताबों के नुज़ूल के ज़मानी तरतीब में लिखें। या फिर ये भी सवाल किया जा सकता है कि 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखें। और ये तकरीबन हर बच्चे को आता होता है, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि किस नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई। और आपको पता है 50% बच्चों को ये नहीं पता होता कि किस नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई। तो ये आपने क्वेश्चन जो है ज़रूर याद करना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि कुरान मजीद दूसरी किताबों से अफजल क्यों है। ठीक है, इसकी मेन रीज़न। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 23, कुरान मजीद कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ। और इस सवाल का जवाब आपको आता होगा यकीनन कि कुरान मजीद जो है कमोबेश 23 साल के अरसे में नाजिल किया गया। अब लास्ट जो हमारा अकीदा है, अकीदा आखिरत, उसमें से क्वेश्चन नंबर 24 और 25, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन इन तमाम के जो हैं, जो मैंने की बुक देखी है और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तकरीबन 100 से अबव इस चैप्टर में से क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन मैंने इन सबको इकट्ठा करके आपको 25 क्वेश्चन निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब जो है 24 क्वेश्चन, आखिरत से क्या मुराद है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरत का जो लफ्ज़ है वो कुरान मजीद में कितनी बार इस्तेमाल हुआ। तो वो जो लफ्ज़ है वो 112 मरतबा इस्तेमाल हुआ। ये मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया तकरीबन जितने भी मैंने बोर्ड्स के पेपर देखे हैं उसमें, कि इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा आखिरत के असरात, कोई से भी 2 या 3 वो पूछ सकते हैं। और यहाँ पर वो क्वेश्चन है कि इंसानी ज़िंदगी में अकीदा आखिरत के असरात बताएं। ऐसे ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर तो तादाद मेंशन होती है 2 या 3 असरात बता दें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर पेपर्स के अंदर आ जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन हैं जो टोटल अकायद वाले टॉपिक्स में से हैं। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी और आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे। जिन क्वेश्चंस के अगर आपको कोई आंसर पूछना हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट
चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।